हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे अपना वो हमारा है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंट स्टेप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप या स्टेजेस से गुजरते हुए हमारा डाटा जो है वो प्रोसेस होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब हम अपने रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको हम किसी इंफॉर्मेशन में या यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड अप्लाई करेंगे या जो उसको ट्रांसलेट करेंगे वो हमारा डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डाटा प्रोसेसिंग इज कलेक्टिंग रॉ डाटा एंड ट्रांसलेटिंग इट इनटू यूजेबल इंफॉर्मेशन। तो रॉ डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो रॉ डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटा को फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद डाटा को सीक्वेंस वाइज स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद उसको एनालाइज किया जाता है और जब डाटा एनालाइज हो जाता है फिर उसको कहीं पर स्टोर कर लिया जाता है। इस तरह हमारा जो डाटा रॉ डाटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। इस तरह रीडेबल इंफॉर्मेशन या रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे डाटा साइंटिस्ट या डाटा इंजीनियर जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे रॉ डाटा के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और ये सब के सब स्टेप वन बाय वन प्रोसेस किए जाते हैं। तो रॉ डाटा बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है या जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को हाई लेवल पर लेके जाना चाह रही हो तो उसके लिए उसको डाटा प्रोसेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि डाटा को प्रोसेस करने के बाद जब उसको रीडेबल इंफॉर्मेशन बनाई जाएगी या उस डाटा को कन्वर्ट किया जाएगा किसी और फॉर्मेट में, लाइक ग्राफ्स या चार्ट में या किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, तो वो एक ओवरव्यू दे रहा होता है उसकी प्रीवियस एडवांटेज की या उसकी बेनिफिट की या लॉस की, और आने वाले फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट कर पाएगा वो हम डाटा के थ्रू ही जज कर पाते हैं। आजकल जो कुछ कॉमनली टूल यूज किए जाते हैं डाटा प्रोसेसिंग में, उनमें स्टॉर्म, हेडोप, HPCC, स्टार्टविंग, क्यूबॉल एंड काउचडीबी ये वाले टूल्स जो हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। जब डाटा साइंटिस्ट ने किसी लार्ज डाटा की डाटा प्रोसेसिंग करनी हो तो डाटा प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ स्टेप को या कुछ थिंग्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनमें नंबर 1 पे आता है वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट नीड टू बी प्रोसेस। मीन के हमें जिस डाटा को प्रोसेस करना है हमें उसका वॉल्यूम जो है पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगा कि डाटा की कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए कि जिस डाटा को हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं, जो हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, वो कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या कितने ईजी हो सकते हैं। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, वो हमारे लिए इजी टू मैनेज भी है कि नहीं है, कितनी कैपेसिटी हो सकती है, इस चीज़ों का और उसके साथ साथ कुछ टेक्निकल स्किल जो है वो डाटा साइंटिस्ट के पास होना बहुत ज़रूरी है। फिर ही वो एक डाटा साइंटिस्ट या डाटा इंजीनियर उस डाटा को प्रोसेस कर पाएगा। डाटा प्रोसेसिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिनमें नंबर 1 पे आता है डाटा कलेक्शन, नंबर 2 पे डाटा प्रिपरेशन, नंबर 3 डाटा इनपुट, नंबर 4 डाटा प्रोसेसिंग, नंबर 5 डाटा इंटरप्रिटेशन या आउटपुट एंड नंबर 6 डाटा स्टोरेज। तो डाटा कलेक्शन बेसिकली हमारा रॉ डाटा को कलेक्ट करने के स्टेप को डाटा कलेक्शन कहते हैं। ये डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का सबसे पहला स्टेप है जिसमें रॉ डाटा को डिफरेंट वे से या डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है, जिनमें हमारे पास वेबसाइट डाटा आ सकता है, किसी फिगर से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी की स्टेटमेंट से या उसके प्रॉफिट लॉस से या किसी यूजर के बिहेवियर से भी डाटा कलेक्शन की जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी मेथड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत दफ़ा डिस्कस किए हैं कि किस तरह हम डिफरेंट सोर्स से अपने रॉ डाटा को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारा डाटा कलेक्शन या रॉ डाटा कलेक्शन हमारी रिसर्च या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत इम्पेक्ट डालता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमने कुछ आउटपुट शो करवानी होती है, कुछ आउटपुट को प्रोड्यूस करना होता है। अगर हम रॉ डाटा ही कलेक्ट नहीं करेंगे या जो उनकी मेथड के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है हम वो मेथड के स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ पाएगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डाटा प्रिपरेशन। तो डाटा प्रिपरेशन बेसिकली हमारे डाटा प्रोसेसिंग का वो स्टेप है जिसमें हमने अपने रॉ डाटा को सॉर्ट करना होता है और उसको फिल्टर करना होता है ताकि हमारा जो अननेसेसरी डाटा हो या जो इनएक्यूरेट डाटा हो उसको हम रिमूव कर सके। तो इस स्टेप में बेसिकली हम रॉ डाटा को चेक करते हैं। एरर को देखने के लिए, मिस कैलकुलेशन अगर हमारे डाटा में हुई हो तो उसको चेक करने के लिए या उसको एरर रिमूव करने के लिए हम जो है डाटा प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ये सब कुछ करने के बाद, एरर को चेक करने के बाद, डुप्लीकेशन या मिस कैलकुलेशन करने के बाद या अगर कोई मिसिंग डाटा हो उसको चेक करने के बाद हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसी सूटेबल फॉर्म में ताकि हमारा डाटा फर्दर एनालाइज या प्रोसेस हो सके। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है डाटा इनपुट।
जिसमें हमारे रॉ डाटा को कन्वर्ट किया जाता है मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, ताकि मशीन जो है उसको इजीली रीड कर सके जिस डाटा को हम प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं। और हमारी मशीन को या हमारे कंप्यूटर को ये डाटा देने के लिए बेसिकली हम जो है सोर्स यूज़ करते हैं। उनमें हमारे पास कीबोर्ड, स्कैनर और अदर इनपुट डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है डाटा प्रोसेसिंग। इस स्टेप में रॉ डाटा के ऊपर डिफरेंट मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे जो प्रोसेसिंग मेथड होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है, ताकि हमारे डिजायर आउटपुट जो है जनरेट हो सके। मशीन लर्निंग में बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज करते हुए डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है डाटा इंटीग्रेशन या आउटपुट। ये ऐसा स्टेप है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग के बाद फाइनली डाटा को शो करवाया जाता है या डिस्प्ले करवाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, वेक्टर फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट या किसी भी और फॉर्मेट में डाटा को डिस्प्ले करवाया जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास आता है डाटा स्टोरेज, जो कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का लास्ट स्टेप होता है, जिसमें डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है ताकि फर्दर इसको यूज किया जा सके। इस स्टेप के थ्रू जब भी हमें इंफॉर्मेशन को या डाटा को क्विकली एक्सेस करना हो या ड्राइव करवाना हो, वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है प्रोसेसिंग के बाद एक जगह पर स्टोर हो चुका होता है जिससे क्विकली एक्सेस किया जा सके। तो ये हमारे कुछ स्टेप थे डाटा प्रोसेसिंग के। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मेथड्स के कि डाटा प्रोसेसिंग के कौन कौन सी मेथड है। नॉर्मली जो डाटा प्रोसेसिंग के 3 मेथड यूज किए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है मैनुअल डाटा, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक डाटा और थर्ड नंबर पे मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिनमें डाटा कलेक्टिंग, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग एंड अदर अल्टरनेटिव लॉजिकल ऑपरेशन को कलेक्ट किया जाता है with the help of human without using any electronic device or automation software। चूंकि इस स्टेप में ह्यूमन खुद इन्वॉल्व होता है ये सब स्टेप फॉलो करने के लिए या डाटा प्रोसेसिंग के लिए, इसलिए इसमें कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट लो होती है और ना ही इस मेथडोलॉजी के लिए टूल्स रिक्वायर होते हैं, क्योंकि ह्यूमन खुद ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अगर हम रिलायबिलिटी की या परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बहुत से एरर प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसके अलावा हमारा टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि जब एक पर्सन खुद मैनुअली ये सब काम परफॉर्म करेगा, डाटा को कलेक्ट भी करेगा, फिल्टर भी करेगा, उसकी सॉर्टिंग भी करेगा, कैलकुलेटिंग भी करेगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर होगा और उसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ हमें अगर ज़्यादा पर्सन रिक्वायर होंगे तो उसके लिए लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। सेकंड नंबर पे हमारा जो मेथड है वो कहलाता है मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग। मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग बेसिकली ऐसा मेथड है जिसमें हम डिवाइसेस या मशीन को यूज़ करते हुए अपनी डाटा प्रोसेसिंग को डील करते हैं। इन डिवाइसेस में मोस्टली हमारे पास कैलकुलेटर आ जाएगा, टाइपराइटर आ जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगी या और हमारी कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल डिवाइसेस आएंगी जिनके थ्रू हम डाटा की एंट्री कर सकें, डाटा को कलेक्ट कर सकें या डाटा को सॉर्ट कर सकें या उसकी कैलकुलेशन कर सकें। इस मेथड के थ्रू हम सिंपल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एरर की बात करें तो हमारे मैनुअल के अकॉर्डिंग तो इसमें एरर कम होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एरर के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आ जाए या बिग डाटा आ जाए तो उसको मैकेनिकल डाटा प्रोसेसिंग वे से डील करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डाटा इंक्रीज होगा उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम मैकेनिकल वे से अपने डाटा को अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये हमारी एक ऐसा मेथड या ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए और लेटेस्ट प्रोग्राम को यूज़ करते हुए अपने डाटा की प्रोसेसिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। जहाँ पर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े या डिफरेंट सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को यूज़ करना पड़े तो वो एक्सपेंसिव तो ज़रूर होंगे, लेकिन अगर हम उसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होती है और हमारी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी वो भी हाईली आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। इसलिए जो आजकल लेटेस्ट प्रोसेसिंग यूज हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ही यूज हो रही है, जिनमें हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम अपने डाटा की प्रोसेसिंग करके एक रिलायबल और एक्यूरेट डाटा की आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा डाटा प्रोसेसिंग का आज का टॉपिक, जिसमें हमने डाटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेप को देखा है डिटेल में और उसके बाद हमने डाटा प्रोसेसिंग के जो डिफरेंट मेथड है उनको वन बाय वन करते हुए डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।